जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के अहम खबरों के साथ मैं हूं मेघा सिन्हा। गिरिडीह के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मुंड्राडी गांव में सोमवार की रात मामूली पैसों की लेन देन को लेकर बड़ा खून खराबा हो गया। गांव के ही मकबूल अंसारी ने चाकू से वार कर अनाउल अंसारी की हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ जितवाहन उरांव ने प्रेस वार्ता में बताया कि विवाद मात्र 200 रुपए का था, लेकिन आरोपी नशे की हालत में था और वारदात को अंजाम दे दिया। मृतक और आरोपी दोनों एक ही गाँव के रहने वाले बताए गए। यह घटना समाज में फैल रहे नशे के दुष्परिणामों की गंभीर तस्वीर पेश करती है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मुंड्राडी में परसों 31 तारीख की रात्रि में एक घटना हुई थी जिसमें अनाउल अंसारी को चाकू मारा गया था। चाकू मारने के बाद उसको सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां पे उसका देहांत हो गया था। छोटी मोटी पैसों की लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, जिसमें उसकी हत्या हुई। इसके उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक एसआईटी का गठन किया। त्वरित एसआईटी टीम ने अपना काम करते हुए, त्वरित अनुसंधान करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई। तुरंत 12 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी हो गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मकसूद अंसारी है। उसके पास से जो चाकू उन्होंने यूज किया था, चाकू बरामद हुआ। उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ और बाकी अन्य लोगों का भी नाम प्राथमिकी में आए हैं, लेकिन उनकी संलिप्तता के बिंदु पर गहन जांच की जा रही है कि और लोग संलिप्त हैं या नहीं। हत्या का कारण क्या था? देखिए, कुछ पैसों का लेन देन था। 200 रुपया के लगभग का बकाया इसके पास था। जो मृतक है उन्होंने पैसा लिया था और ये मारने वाला मांग रहा था उससे पैसा, तो इसको ले करके कुछ कहा सुनी हुई, बातें हुई। उसके बाद वो चाकू से वार किया और उसकी हत्या हुई। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में देर रात एक कोयला लदी ट्रक अचानक धधक उठी। संत रूपी के पास हुई इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि चालक समय रहते ट्रक से कूद गया और उसकी जान बच गई। सूचना मिलते ही बगोदर थाना पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि पूरी ट्रक जलकर राख हो गई। इस हादसे ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और आग लगी से निपटने की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ए, पीछे हट जाओ। गिरिडीह के मकतपुर इलाके में जर्जर हो चुके बिजली के तार स्थानीय लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। बीती रात तार टूटकर गिरने से शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे मोहल्ले की बिजली गुल रही। लोगों का कहना है कि विभाग तार बदलने के बजाय सिर्फ जोड़कर काम चला रहा है, जिससे हादसे का खतरा और बढ़ गया है। निवासियों ने चेतावनी दी कि अगर तारों को जल्द नहीं बदला गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल यह है कि बिजली विभाग की लापरवाही कब तक लोगों की जिंदगी को खतरे में डालती रहेगी। पूरा घर में करंट आ जाता है। लाइन कटवाया है, ये नंबर है, ये नहीं है। कहाँ से होगा? यहीं वही वाला। गिरिडीह के लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 4 पहिया वाहनों से 829 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की। दोनों गाड़ियों के चालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यह शराब बिहार ले जाई जा रही थी। एसपी को मिली गुप्त सूचना पर गांवा इंस्पेक्टर रोहित कुमार के नेतृत्व में जाँच अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो और एक छोटी कार की तलाशी में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर इसकी पुष्टि की। सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 गाड़ी सफेद रंग का अवैध शराब लादा हुआ लोकायनपुर थाना के क्षेत्र से जो रास्ता बिहार की ओर जाती है उस रास्ता में निकलने पाई। प्राप्त सूचना के आधार पर पूरी टीम है से त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी दल का गठन के साथ
रोड में थाना के सामने चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में दोनों गाड़ी पकड़ी गई। उसमें लदा हुआ शराब जो था, हालांकि इसमें अलग अलग हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन टोटल दोनों गाड़ी से जो प्राप्त हुआ है उसमें 375 ml का मैंने बड़ा शीशी, ये आइकॉनिक वाइट उसका 189 बोतल पकड़ा गया है। रॉयल चैलेंज 375 ml मैंने बड़ा शीशी है, इसका 144 बोतल। रॉयल स्टेक का 750 ml का 16 बोतल और आफ्टर ब्लू डार्क 180 ml का 450 बोतल बरामद किया है। इन लोगों को विधिवत हम लोग गिरफ्तारी कर लिए और न्यायिक अभिरक्षा में हम लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। गिरिडीह के तेलोडी गांधी मैदान में 14 सितंबर को होने वाले अल्हाज डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियां जोरों पर हैं। झामुमो युवा जिला सचिव फरदीन इम्तियाज अहमद ने मैदान का निरीक्षण कर दर्शकों की बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। आयोजकों का कहना है कि यह टूर्नामेंट न सिर्फ जिले का सबसे बड़ा बल्कि राज्य के प्रमुख खेल आयोजनों में से एक है। टूर्नामेंट समिति के अध्यक्ष रिजवान आलम और पंचायत मुखिया सबीर आलम ने खेल प्रेमियों से 14 सितंबर को गांधी मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील की। हर साल हजारों दर्शक इस आयोजन में शामिल होकर खेल का रोमांच देखते हैं। इस बार भी आयोजन समिति ने खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करने का भरोसा जताया है। आज हम लोग तेलोडी के गांधी मैदान में आए हुए हैं। हर साल की तरह इस बार भी तेलोडी के गांधी मैदान में डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल टूर्नामेंट का इसी महीने 14 तारीख को ओपनिंग होने वाला है, जिसके चीफ गेस्ट हमारे माननीय मंत्री खेल मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी रहेंगे। तेलोडी की आवाम, तेलोडी के युवा और इंडियन क्लब तेलोडी इस टूर्नामेंट को हर साल सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है और ज़िला का ये सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। और इस बार भी पहले से और ज़ोरों शोरों से हम लोग इस टूर्नामेंट को कंडक्ट कराएंगे। मैं तमाम खेल प्रेमियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आइए, पार्टिसिपेट करिए और इस टूर्नामेंट का मज़ा लीजिए। शुक्रिया। आगामी 14 सितंबर को एक ऐसा रोमांच, एक ऐसा अनुभव जो आपको पूरे ज़िले में कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको गांधी मैदान तेलोडी के कोड़वाडी मैदान में मिलेगा। 14 सितंबर से फुटबॉल का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप जान रहे हैं कि पूर्व की भांति इस बार भी देश विदेश की खिलाड़ियों का जो है यहाँ पे आगमन होगा और एक ऐसा उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन होगा जिसमें हम लोग दर्शक लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ और मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि जो भी हमारे खेल प्रेमी हैं और जिनका अगर अपना टीम भी है तो अभी 2 दिन का समय चूँकि हम लोग एक्सटेंड किए हैं, चूँकि हमारा जो समय था वो मात्र 31 अगस्त तक था एंट्री लेने का, लेकिन चूँकि कुछ हमारे कमेटी में निर्णय लिया गया कि नहीं, इनका एक्सटेंड करके 5 सितंबर तक कर दिया गया। तो मैं तमाम कुछ लोगों का, हमारे 2-4 टीम की और भी जो है बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, लेकिन चूँकि हमारा कमेटी एनालिसिस करता है और क्वालिटी जो टीम है उसी को एंट्री हम लोग देने को प्रेफरेंस देते हैं। तो बहुत सारी टीम लाइन में है, अभी पाइपलाइन में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर कोई उनसे बेहतर टीम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ऐसा प्रदर्शन करना चाहते हैं जो पूरे ज़िले के लोग आए और इसमें वाहवाही लूटे कि भाई ऐसा खेल हम लोग कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो अगर वैसे टीम के अगर कोई हैं कोच या वैसे टीम के कोई मेंबर हैं तो हमारी कमेटी से तुरंत संपर्क करें। 5 सितंबर के बाद फिर हमारा किसी भी टीम का एंट्री नहीं लिया जाएगा। तो आप लोगों से आग्रह होगा कि अगर जो खेल का कोई टीम है तो आके एंट्री ले सकते हैं। और तमाम खेल प्रेमियों से यह आग्रह है कि 14 सितंबर को आना ना भूलें। बिल्कुल 2 बजे गांधी मैदान तेलोडी में पहुंच जाए और एक ऐसा रोमांच, एक ऐसा मैच का मजा ले जो आपको पूरे ज़िले में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। गांधी मैदान तेलोडी में जो आगामी 14 सितंबर से फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है, जो डॉक्टर अलहाज आई अहमद के नाम से होता है। आज चूँकि फील्ड का मुआयना हो रहा था और हमारे मुखिया जी भी साथ में थे, क्योंकि बरसात के मौसम में फील्ड का थोड़ा सा नक्शा चेंज हो जाता है और इसको क्या है कि खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि इसमें खिलाड़ी बढ़िया ढंग से खेल सकें और लोग खेल का आनंद ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें, इसके लिए मेहनत चल रही है। और मुझे लगता है कि समय है 1-2 रोज़ के अंदर इस फील्ड में काम करेंगे और फिर ये जितने
हैं। साफ़ सफाई होने के बाद फील्ड को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया जाएगा। हम तो बस दर्शकों से यही कहेंगे कि आप लोग तैयार रहें, 14 सितंबर को आए और खेल का पूरा लुत्फ उठाएं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद ABN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह में जिला प्रशासन ने सुशासन को बढ़ावा देने और जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार आयोजित करने की पहल शुरू की। आज उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय कार्यालय प्रकोष्ठ में दर्जनों फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कई मामलों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। जनता दरबार में जमीन विवाद, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन, राशन और शिक्षा से जुड़ी शिकायतें सामने आई। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई ही जनता का विश्वास जीतने का आधार है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि लंबित मामलों का तुरंत समाधान करें ताकि कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित न हो।
गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में टाटा पावर ने सौर ऊर्जा पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में टाटा पावर के स्टेट हेड संदीप कुमार, सेल्स एग्जीक्यूटिव अभिषेक आनंद और चैनल पार्टनर विकास अग्रवाला ने सौर ऊर्जा के लाभों पर विस्तृत जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि टाटा पावर की ओर से लगाए जाने वाले सोलर सिस्टम पर इंश्योरेंस और फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। चैम्बर के सदस्यों ने सौर ऊर्जा को लेकर कई सवाल पूछे, जिनका संतोषजनक उत्तर टाटा पावर प्रतिनिधियों ने दिया। कार्यक्रम में भारी संख्या में चैम्बर सदस्य और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। अंत में महासचिव प्रमोद कुमार ने आभार जताया और सभी ने टाटा पावर की ओर से कराए गए भोज का आनंद लिया। एक साल से ये प्रयास कर रहे हैं कि हर इंडस्ट्री, हर घर तक ये सोलर अवेयरनेस कैसे पहुंच पाए, उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते रहे हैं। जैसे हम लोग ये प्रयास उड़ीसा से शुरू किए थे, अभी उड़ीसा से हम झारखंड तक आए हैं। जैसे हम सब एसोसिएशन, जैसे उद्योगपति लोगों को, एमएसएमई एसोसिएशन, सबको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि कैसे सोलर से वो बेनिफिट हो पाए, बोथ एनवायरमेंट, इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली भी। एनवायरमेंटली का सबसे बड़ा बेनिफिट है जो लोगों को जानना चाहिए, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को वो रिड्यूस करता है और विच इज़ अगेन इक्विवेलेंट जो ट्रीज प्लांटेशन के समान है। तो ये जो मैसेज है हम पूरे सोसाइटीज़ को पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग जागरूक रहे और ये सोलर का बेनिफिट उठा पाए। कितना फ़र्क पड़ता है ऐसे इलेक्ट्रिक से और सोलर से, कितना फ़र्क है? सोलर देखिए, जैसे 1 किलोवाट ऑफ सोलर सिस्टम आपको पर दिन में 4 यूनिट बना के देगा। उसका एक सिंपल सा बेसिक थंब रूल है जो सब लोग को चाहिए। 1 किलोवाट ऑफ सोलर पैनल को 100 स्क्वायर फीट तक का जगह चाहिए लगवाने के लिए और 100 यूनिट वो जनरेट करेगा हर महीने। तो ये है बेसिक सोलर ये, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल महीने का 3 किलोवाट का 2200 से 2500 रुपये आ रहा है, वो 3 किलोवाट ऑफ सोलर सिस्टम लगा के अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल 300 से 400 रुपये तक लेके आ जा सकता है इन समर सीजन। और इन विंटर ये जो सोलर बिल होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। मैं भी 80-100 रुपये बस देना पड़ेगा। गिरिडीह के जूनियर कॉर्मलो स्कूल में इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने 2 सितंबर 2025 को साक्षरता अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। स्लोगन राइटिंग व स्लोगन ड्राइंग प्रतियोगिता में नन्हे मुन्नों ने अपनी रचनात्मकता से सबका दिल जीता। 5 बच्चों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जबकि 10 बच्चों को सांत्वना पुरस्कार मिले। कार्यक्रम में स्टेशनरी सामग्री भी बांटी गई। इस अवसर पर 3 जरूरतमंद बच्चों को नए स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान किए गए, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान खेल उठी। क्लब की अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, सचिव स्मृति आनंद, वाइस प्रेसिडेंट राकेश झुंझुनवाला सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहीं। इस पहल ने शिक्षा का महत्व उजागर करते हुए बच्चों को आत्मविश्वास और सृजनशीलता से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में आज जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने प्रारंभिक विद्यालयों के लिए नियुक्त सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज और बच्चों के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी है। मौके पर उपायुक्त ने नवनियुक्त आचार्यों के आत्मविश्वास और प्रयासों की सराहना की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। विदित हो कि राज्य स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया के तहत गिरिडीह जिले में कुल 5 अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय समारोह में नियुक्ति पत्र मिला, जबकि शेष अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। शहर के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।